हाँ बेटा, आप लोगों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। बेटा आप लोग वीडियो नंबर 37 चल रहा है, सब्जेक्ट आपकी रसायन विज्ञान है ही बेटा। फिर मैंने पिछले वाले टॉपिक में आप लोगों को बेटा पिछली वाली क्लास के अंदर पढ़ाया था समस्थानिक। क्या पढ़ाया था? समस्थानिक, जिसको आप लोगों ने आइसोटॉप बोला था, है बेटा? क्या बोला था उसको? आइसोटॉप बोला, टॉप्स। तो ये समस्थानिक का मतलब मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ बेटा, है ना। तो अब मैंने आपको बिल्कुल पिछली वीडियो में बताया था कि बेटा मैं आपको जो बताऊंगा वो है बेटा समभारिक। समभारिक अर्थात अपन कहेंगे इसको आइसोबार। क्या बोलेंगे? आइसोबार। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि समभारिक, भारिक का मतलब एक ही तो अलग अलग, यहाँ बोलोगे बेटा अलग अलग, परिभाषा के लिखेंगे अलग अलग तत्वों के, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। क्या हो बेटा? भिन्न भिन्न हो, परंतु परमाणु भार क्या हो बेटा? परमाणु भार समान हो, क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं। ठीक है बेटा? तो कहने का मतलब आप समझ में आ गया होगा भाई, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके अंदर आप लोग देख सकते हो तो परमाणु भार क्या बेटा? अलग अलग है। यहाँ पर अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो परंतु परमाणु भार समान हो, क्या कहलाता है? समभारिक। तो मैंने आपको बताया था बेटा कल कि किसी भी तत्व का प्रतीक आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए ऊपर और जेड नीचे। ए को क्या बोलोगे आप लोग? उसको बोलोगे परमाणु भार, है। और जेड को क्या बोलोगे बेटा? आप जेड को बोलोगे परमाणु क्रमांक। अब यहाँ पर अपन एग्जाम्पल के रूप में पढ़ना चाहेंगे भाई। एग्जाम्पल, अगर आप लोग एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो पहला उदाहरण है आप लोगों का जैसे आर्गन। ठीक है बेटा? आर्गन ये परमाणु क्रमांक है इसका बेटा 18, यहाँ पर ये पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 और ये 40, और यहाँ पर ये कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और इसका ये 40। तो देखो ऊपर देखो आप 40 दिखाई दे रहा है और नीचे अपने मतलब परमाणु क्रमांक होता है। ये क्या बेटा? अलग अलग है। तो अब अपन की बात करना चाहें इसकी बात कि भाई ये आप लोगों के समभारिक है। क्या चीज़ है? ये है समभारिक। अब समभारिक है तो आप लोगों को मैंने बताया कि इसके अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन की संख्या, या पहले प्रोटॉन की संख्या, फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या और फिर न्यूट्रॉन की संख्या आप लोग इसमें निकाल सकते हैं। अब निकालने की बात है तो आप लोग अच्छी तरह से इसको निकाल ही लोगे। आपको बता रहा है बेटा n बराबर, तो मैंने आपको बताया था a माइनस पी। उदासीन परमाणु है तो p बराबर क्या होता है बेटा? e, और e बराबर क्या चीज़ होता है? z। इसको आप लोग परमाणु क्रमांक बोलोगे। अब देखो यहाँ p की बात कर रहे हो तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है बेटा? 18। यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 19, और यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 20, जो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अब यहाँ पर ना तो कोई धनात्मक चिन्ह है ना कोई बेटा ऋणात्मक चिन्ह, नहीं है ना। जब धनात्मक ऋणात्मक नहीं है तो ये उदासीन है। उदासीन परमाणु के अंदर हमेशा p बराबर क्या रहेगा? e रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? 18। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है? 19, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है? 20। अब न्यूट्रॉन की संख्या देखो आप। अब न्यूट्रॉन की संख्या बाहर निकालना चाहो तो भाई सबसे पहली बात है कि न्यूट्रॉन की संख्या है तो 40 में से 18 गए तो कितने आ गए बेटा? 22। ठीक है? 19 गए तो कितने आ गए बेटा? 21, और यहाँ पर कितने आ गए बेटा? 20। तो हम कह सकते हैं बेटा परिभाषा दूसरी, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या हो? अलग अलग तत्व कहना, यहाँ तक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या अलग, लेकिन यहाँ सबकी बात इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या और तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो बेटा? भिन्न भिन्न हो। तो परिभाषा अपन दूसरी दे सकते हैं कि भाई क्या परिभाषा देंगे पहले। अब आप लोग अगला पॉइंट डाल के चले, या फिर लेड और बिस्मिथ की बात करें 210, और अगला परिभाषा के रूप में अपन लिखेंगे कहाँ पे? ये परिभाषा समझ में आ गई। दूसरी परिभाषा अपन अब लिखेंगे अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो बेटा? भिन्न भिन्न परंतु परमाणु भार समान हो, समभारिक कहलाते हैं। तो एक तो परिभाषा ये हो गई है। फिर उसके बाद आपकी दूसरी परिभाषा मैं यही लिख रहा हूँ जो इस चीज़ को देखते हुए करेंगे भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, वो समझ में आ गया आपके। ठीक। अब यहाँ पर
वे अलग अलग वे अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनमें देखो बेटा, प्रोटॉन दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, और जिनमें इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन कॉमा न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो बेटा, भिन्न भिन्न हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या लगो, वे अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो क्या कहलाते हैं बेटा, भिन्न भिन्न हो क्या कहलाते हैं, समभारिक, भिन्न भिन्न हो समभारिक कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। अब सुन लेना बेटा, जो समभारिक होते हैं उनमें यहाँ ऊपर देखो जो परमाणु भार है वो क्या बेटा, समान है, और परमाणु भार जब समान होता है तो सभी समभारिक के, नोट करके आप लिखेंगे, सभी समभारिक के भौतिक गुणधर्म समान होते हैं बेटा, समान होते हैं। भौतिक गुणधर्म का मतलब जैसे आप लोग गलनांक की बात कर सकते हो, है, या फिर अपना क्वथनांक की बात कर सकते हो, या फिर इसकी अवस्था ठोस है कि द्रव है, गैस है, ये जो बाह्य गुण होते हैं उनको आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के नाम से घनत्व है, क्वथनांक है, गलनांक है, रंग है, गंध है, ये सभी के सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है बेटा। और जब सभी समभारिक के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं, ये परमाणु भार पर निर्भर करते हैं बेटा, परमाणु भार पर निर्भर करते हैं, ध्यान रख लेना। ठीक, तो ये परमाणु भार पर निर्भर करेंगे। फिर वैसे समस्थानिक आपको बताया था, समस्थानिक के अंदर आपने देखा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान थी, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं। और आपने देखा कि समस्थानिक यहाँ पर नहीं लिख सकते, पहले जो मैंने समस्थानिक बताया था कि सभी समस्थानिक के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं, अर्थात प्रोटॉन जो बने इलेक्ट्रॉन की संख्या पर क्या करेंगे, निर्भर करेंगे। तो ये तो बेटा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल और ले सकते हैं अपन, और दूसरे एग्जाम्पल को मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद करोगे। आप लोगों का ये तो बिस्मिथ और यहाँ पर लेड PB 82 210 और बिस्मिथ 83 और 210 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आप लोग क्या निकालोगे, ये आपके दो एग्जाम्पल, और यहाँ E की संख्या या P की संख्या, E की संख्या और N की संख्या आप लोग कैलकुलेट कर लेना। और मैं समझता हूँ आप लोग करोगे तो ये समभारिक संख्या नंबर दूसरा एग्जाम्पल है। और इसमें E की संख्या क्या है, P और N की संख्या क्या है, वो आप लोग यहाँ पे निकाल लेना। निकाल लोगे ना, तो अब सूत्र अपन को याद है ही बेटा, A बराबर तो क्या होता है, A बराबर होता है P प्लस N, और N बराबर क्या लिखोगे, A माइनस P, और उदासीन परमाणु है तो P बराबर E, और E बराबर होता है बेटा Z, अर्थात परमाणु क्रमांक के बराबर है मामला। तो A माइनस P न्यूट्रॉन की संख्या आ गया। तो यहाँ ऊपर जो होता है क्या होता है बेटा, परमाणु द्रव्यमान, और नीचे क्या होता है परमाणु क्रमांक, जो मैंने प्रतीक आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। अगला जो टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ इसको, है ना, अगला जो है उसको बोलोगे सम न्यूट्रिनो। क्या बोलोगे, सम न्यूट्रिनो। अगला जो टॉपिक है वो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे सम न्यूट्रिनो, या इसको बोलोगे बेटा आप लोग आइसोटोन। क्या बोलोगे, आइसोटोन। सम न्यूट्रिनो का मतलब देखो, सम वे तत्व, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो बेटा, समान, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो। अर्थात परिभाषा क्या लिखेंगे, वे अलग अलग तत्वों के परमाणु
परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो परंतु ई तथा पी की संख्या, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन और पी का मतलब प्रोटॉन की संख्या क्या हो बेटा, भिन्न भिन्न हो सम न्यूट्रिनो कहलाते हैं। समझ में आ गई बात। तो बेटा आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझ लेना कि वे अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो परंतु इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या हो बेटा, भिन्न हो, सम न्यूट्रिनो कहलाएंगे। जैसे कार्बन, जैसे एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल नंबर पहला, जैसे कार्बन 6-14 फिर कार्बन के नाइट्रोजन 7-15 और यहाँ पर ऑक्सीजन 8-16। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये एग्जाम्पल है आप लोगों का। और इसके अंदर आप लोग क्या करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अपन निकालेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर अपन ने एक तो P बराबर, E बराबर और N बराबर कर दिया। ठीक है बेटा। ये आपका सम न्यूट्रिनो का पहला एग्जाम्पल। अब देखो P बराबर, ये P बराबर, ये E बराबर, ये N बराबर, यहाँ लिखना है मैंने, यहाँ पहले वो लिख दिया था बेटा। ठीक, अब देखो P बराबर कितना आएगा बेटा, इसके अंदर 6, इसके अंदर क्या आएगा 7 और इसमें कितना आ जाएगा 8। सही है। और E बराबर क्या है, उदासीन परमाणु है तो E बराबर रहेगा P, तो यहाँ पर 6, 7 और ये 8। तो आपने क्या बोला, वे अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो परंतु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न। ये अलग अलग करना है, समझ में। तो अलग अलग तत्वों के आगे अब 14 में से 6 गए तो भाई अपन न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, N बराबर होता है बेटा A माइनस P। सही है। तो एक A में से क्या घटाएंगे, P को घटा लेंगे, तो P घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 8। 15 में से 7 गए तो 8 और 16 में से 8 गए तो 8। अब यहाँ देख सकते हो कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या आई है, समान आई है। और समान आने की कंडीशन में अपन कह सकते हैं इसको सम न्यूट्रिनो। वे अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो परंतु इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या हो बेटा, भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रिनो कहलाते हैं। अगला एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। अगला एग्जाम्पल के रूप में अपन लेंगे हाँ बेटा, अगला जो एग्जाम्पल लेंगे अपन सिलिकॉन। ठीक, ये परिभाषा हो गई। ये जो चीज़ समझ में आ गई होगी आपके, सरल सी बातें हैं बेटा, एक ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक आपका सिलिकॉन, ठीक है बेटा, फास्फोरस और सल्फर, यहाँ पर 32, 31 और ये 30, परमाणु क्रमांक 14, 15 और ये बेटा 16। ठीक है, ये है आप लोगों क्या, कौन से बोलो, सम न्यूट्रॉनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर P बराबर क्या है, E बराबर क्या है और N बराबर निकाल लोगे, नहीं निकालोगे, निकल जाएगा। मैं समझता हूँ आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा आपके। ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या देखो, P क्या है बेटा, अरे 14 है, ये 14, यहाँ पर 15, यहाँ पर ये 16। उदासीन परमाणु है तो E बराबर क्या हुआ बेटा, P हुआ। तो अपना उदासीन परमाणु है तो यहाँ पर E बराबर P, तो 14, यहाँ पर ये 15 और ये 16। अब न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या का मतलब P में से आप 30 घटाओगे, अर्थात तो वापस मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर N बराबर आप लोग करोगे A माइनस P। ठीक है, तो A माइनस P, तो 30 में से 14 घटाओ, 30 में 14 घटाओगे तो 16 है, 31 में से 15 घटाओ तो कितना आएगा 16 और 32 में से 16 घटाओ तो कितना आएगा 16। तो आप लोग इसका एग्जाम्पल समझ में आगे होगा आप लोगों के, इसको बोलोगे आप लोग सम न्यूट्रिनो। ठीक है बेटा, तो वे अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रिनो कहलाएंगे। तो ये सम न्यूट्रिनो का आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा हुआ, सम न्यूट्रिनो। और सम न्यूट्रिनो आइसोटोन है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, जिसमें आप लोग P, E और N की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आज अगला एग्जाम्पल, अगला जो है वो है बेटा जिसको बोलोगे आप लोग आइसोडाइपर्स। क्या बोलोगे, आइसोडाइपर्स, आइसोडाइपर्स।
आइसोडाइफर्स। तो आइसोडाइफर्स क्या होते हैं मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। हाँ बेटा, मैं आपको बता रहा था आइसोडाइफर्स के बारे में, तो मैंने लिख दिया है, वे स्पीसीज जिनमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या में अंतर समतुल्य हो, अर्थात जिनमें A-2Z। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है आप लोगों का बेटा, एक तो एग्जाम्पल है यूरेनियम 92 है ना, और ये है बेटा थोरियम 90-231। तो ये बोला कि A-2Z, तो यहाँ पर A का मतलब 235 माइनस का करोगे तो 2 × 92, ठीक है बेटा, ये सब है इसके हिसाब से। और इसके हिसाब से इसकी ये क्या हो गया 231 माइनस क्या करोगे 90 × 2 करोगे है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये इसको गुणा करो भाई 235, तो ये हो गया आपका 235 माइनस यह कितना आ गया बेटा 9 × 2 = 18 184। और यहाँ की बात करोगे तो 231 माइनस 9 × 2 = 18 180 को घटाओगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर घटाने की कंडीशन के अंदर आप लोगों को जो सिस्टम दिखाई दे रहा है, ए क्या था 231 है और ये 235 है बेटा, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखेंगे, इसमें कुछ और तो गड़बड़। हाँ बेटा, तो इस प्रकार से आप लोग इसको क्या बताना है कि वे स्पीसीज जिनमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या में अंतर समतुल्य हो, अर्थात जिनमें A-2Z। तो यहाँ पर अपन ने ये A तो हो गया और -2 × 92 कर दिया, ये उत्तर लिख देना, और इसके बाद ये लिख देना। तो ये कहलाता है बेटा आइसोडाइपर्स, ठीक है बेटा। अगला जो टॉपिक होगा बेटा वो है बेटा सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो वो मैं आप लोगों को बेटा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बिल्कुल सरल सी बातें हैं ये, ठीक है बेटा। चलो, धन्यवाद आपको।